तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ और क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए है, बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन द एयर। ठीक है। सो ये बर्न हो रहा है एयर की प्रेजेंस में। सो एयर की प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? गोल्डन फ्लेम। ठीक है। सो एक एलिमेंट ए है, ये बर्न हो रहा है एयर की प्रेजेंस में और गोल्डन फ्लेम जो है प्रोड्यूस होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट बी। सो ये जो एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए, ये रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट बी के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर है 70। तो इस एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर है 70। ठीक है। टू गिव प्रोडक्ट सी। सो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट सी। ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी। अब जो ये आपका सी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मीन आपने प्रोडक्ट सी लिया और वाटर लिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन इज सी का। ठीक है। सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, अब इसका हम करवा रहे हैं इस प्रोडक्ट जो हमारा सी फॉर्म हुआ था। सो इस एक्वस सॉल्यूशन का हम क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं हम। और क्या फॉर्म हो रहा है? गिव्स अ प्रोडक्ट डी एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। सो यहाँ से हमें डी मिलने वाला है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपसे बोला है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ठीक है। सो हमें ए बी सी और डी इन सबको बताना है और क्या है ये। और ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है। सो अब देखो जरा, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एलिमेंट ए है, ये क्या है बेसिकली। अब देखो, एलिमेंट ए है, एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये गोल्डन फ्लेम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट करता है? तो बेसिकली एक मेटल है। सो अल्कली मेटल है ये। ए जो है, ये आपके पास है सोडियम। सो सोडियम मेटल है जो एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? गोल्डन फ्लेम। ठीक है। तो सोडियम हो गया इसका आंसर, अल्कली मेटल है ये। ठीक है। सो ए हो गया आपके पास सोडियम, एन ए। अब ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं। अब बी क्या है? बी का एटॉमिक नंबर है 70। सो आपको एटॉमिक नंबर देखना है। ठीक है। लर्न करने हैं आपको एटॉमिक नंबर, तो ठीक है, आप वो देख सकते हो। और ये जो बी है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। सो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। सो ये जो एलिमेंट बी है, ये आपका क्लोरीन हो गया, Cl। सो इसका एटॉमिक नंबर रहता है 70। ठीक है। सो देखो, अब ये जो Na है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बी के साथ। ठीक है। अब बी के साथ रिएक्ट करने पे ये दे रहा है सी। ठीक है। बी के साथ ये रिएक्ट करने पर क्या दे रहा है? सी। सो बेसिकली अब यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है? देखो, ये जो आपका बी है ना, ये सिर्फ क्लोरीन नहीं है, ये Cl2 है। ठीक है। ये जो कंपाउंड आपका बी है, ये क्या है? Cl2 है। बिकॉज अगर सोडियम आएगा और Cl आएगा, इसमें क्या रिएक्शन होगी? देखो, ये Cl के साथ क्या रिएक्ट करेगा? ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली है Cl2। तो सिर्फ ये क्लोरीन नहीं है, ये Cl2 है। तो सोडियम रिएक्ट करने वाला है इस Cl2 के साथ और क्या फॉर्म होने वाला है? NaCl। सो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा NaCl। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, जो सोडियम है, ठीक है, इस सोडियम ने क्या किया? इस सोडियम के ऊपर चार्ज अभी था 0 और इसके ऊपर चार्ज आ गया +1 का। मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया किसको? Cl को। और यहाँ से अब देखो, 2 Cl प्रेजेंट है रिएक्टेंट में। सो यहाँ पर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो ये बन जाएगा आपका 2 NaCl।
और इसी टाइप से आप यहाँ 2 ऐड कर दो, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होगी। लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे? सो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? जो सोडियम है ये रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ। ठीक है। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर हम सोडियम की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का। तो आप देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बेसिकली ये जो सोडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। अब आप देखो, जो सोडियम है इसके पास वैलेंस शेल में, मीन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। और Cl को देखो जरा, Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। अभी हमने देखा ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 + 2 10 और +7 17 हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, Cl के पास। अब देखो जरा, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसकी वैलेंस शेल में प्रेजेंट है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और सोडियम के पास है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करेगा? ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इस टाइप से। सो देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना सोडियम के पास। जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल का, इसने क्या किया? इस इस इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। सो ये बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो, जो सोडियम है इसका क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्लोरीन आएगा। ठीक है। तो अभी क्लोरीन क्या करने वाला है? जो Cl है इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये Cl क्या करेगा? बेसिकली दो Cl है ना आपके पास इस टाइप से, Cl Cl2 है ना, तो Cl आपके पास इस टाइप से है। अब ये Cl क्या करेगा? अब देखो 287। सो जो इसने इलेक्ट्रॉन एक लॉस किया था, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था सोडियम ने, ये इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या बन गया बेसिकली? आप Cl-। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया है Cl ने। ठीक है ना। और कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन किया है? जैसे ही Na लॉस करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से Na ने अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया और इस Cl ने अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया यहाँ से। सो ये बन गया Cl-। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास दो Cl प्रेजेंट। ठीक है, आप यहाँ देखो तो आपके पास दो Cl है। इट मीन्स कि आपका यहाँ प्रोडक्ट तो बना NaCl। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन हो गया इस टाइप से। अब बिकॉज यहाँ पर दो Cl थे तो हमने यहाँ पर 2 ऐड किया और यहाँ पर। तो अब देखो, अब आपके पास दो सोडियम हो गए। तो दो सोडियम, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो दो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप से देखो हो जाएगा ये रिएक्शन आपकी, अगर दो सोडियम है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले हैं इस टाइप से। और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और दो क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे Cl, सो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अब देखो यहाँ पर 2NaCl आ गया और यहाँ पर Cl2। ठीक है, तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे अब आपके पास 2NaCl आ। ठीक है। सो ये थे हमारी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है। तो अब देखो जरा, अब हमारे पास क्या आ गई इस रिएक्शन में? ए, बी और सी हमें पता लग गया है कि कौन कौन। अब हमें डी देखना है। तो देखो जरा, यहाँ से हमें क्या पता चल गया? जो हमारा ए था वो सोडियम है, बी Cl2 है और जो सी है ये है NaCl। ठीक है। सो ए बी सी हमने देख लिया। अब डी देखना है। डी कैसे आएगा? अब देखो जरा, ये सी, बी और ए। अब हमने NaCl का, जो हमारे पास सी आया, इसका हमने एक्व सोल्यूशन ले रखा है। मीन्स जो NaCl है हमने इसको किसके साथ ले रखा है? वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ ले रखा है। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, ये जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है NaCl का,
इसको हम क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। ठीक है, सो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, इसको हम कहते हैं ब्राइन। अब हम क्या करते हैं, इस ब्राइन सॉल्यूशन में, ये जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि एक पूरा सर्किट बनाते हैं, एनोड कैथोड, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, एक बैटरी होगी। ठीक है, सो बेसिकली पूरा इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन से क्या ले रहे हैं, देखो यहाँ क्या फॉर्म होने वाला है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, और यहाँ से ये जो प्रोडक्ट डी है बेसिकली, ये फॉर्म होगा NaOH Cl2, और H2 लिबरेट हो रहा था ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से H2 लिबरेट हो रहा था, Cl2 गैस लिबरेट होगी, और NaOH फॉर्म होगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को आप अगर बैलेंस करके देखो, तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सोडियम दो हो गए, Cl भी दो हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी Cl2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर टू है, और टू यहाँ, तो फोर हो गए ओवरऑल। तो ठीक है, ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। अब देखो, जो प्रोडक्ट डी है वो क्या फॉर्म हुआ, तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट डी है NaOH, ये फॉर्म हुआ, और Cl2 गैस यहाँ से लिबरेट हुई। ठीक है, सो ये था आपके पास प्रोडक्ट डी, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो अब इसे में क्लोर अल्कली प्रोसेस हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इस प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, एक तो NaOH है, ये अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस ये अल्कली हो गया। ठीक है, और Cl2, सो क्लोरीन की वजह से ही इसका नाम आया क्लोर, सो क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, सो ये था आपके पास क्लोर अल्कली प्रोसेस, जहाँ से आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया NaCl का, और यहाँ से आपके NaOH Cl2 और H2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। ठीक है, सो हमने डी भी देख लिया इस रिएक्शन का। ठीक है, सो रिएक्शंस भी देख ली। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो एक बार देखते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। अब देखो सोडियम जो है ना, ये सोडियम कैसा है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, तो पोटेशियम सोडियम कुछ इस टाइप से ये जो मेटल्स हैं टॉप पे प्रेजेंट रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। और ये कैसे होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, अभी हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो ये सोडियम कैसा है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव। अब देखो अगर ये हाईली रिएक्टिव है ना, तो जैसे ही आप इसको एयर में रख दोगे ना, ठीक है, सो एयर में ये बर्न हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, सो एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर। सो मॉइस्चर से इसको क्या मिलने वाला है, वाटर। ठीक है, तो सोडियम और वाटर की जो रिएक्शन होती है, ये कैसे होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। सो यहाँ से काफी ज्यादा अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, सो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, और आप कह सकते हो कि ये बर्न हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में, अगर इसको कहीं से भी वाटर का सोर्स मिले। ठीक है, सो इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में जो है स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज कैरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता सोडियम। ठीक है, सो कैरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा सोडियम, तो इस वजह से हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। सो ये था आपका सोडियम का, कि बिकॉज सोडियम जो है वो काफी रिएक्टिव होता है, किसके साथ रिएक्ट रिएक्ट कर जाता है, ये वाटर मॉइस्चर इन सब के साथ ये जो है रिएक्ट कर जाएगा। और ये रिएक्शन भी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, मीन्स काफी ज्यादा अमाउंट में ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कैरोसिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, सो इसलिए हम इसको स्टोर किसमें करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।